हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली का डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिस्ट 2 क्वालिटीज़ दैट यू एडमायर इन योर मदर और फादर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें अपने मदर या फादर दोनों में से किसी एक की 2 क्वालिटीज़ की लिस्ट बनानी है जिनको हम उनमें एडमायर करते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे द 2 क्वालिटीज़ दैट आई एडमायर इन माई फादर आर। तो वो 2 क्वालिटीज़ जिनको मैं अपने फादर में एडमायर करता हूँ वो कौन सी होंगी। फर्स्ट क्वालिटी आएगी ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी। सेकंड क्वालिटी आएगी हार्ड वर्किंग एटीट्यूड, मतलब जो मेरे फादर का हार्ड वर्क करने का एटीट्यूड है वो भी एक उनकी क्वालिटी होगी। इसी तरह से थर्ड क्वालिटी आएगी पेशेंस ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम। इसका मतलब हुआ कि वो जो पेशेंस बना कर रखते हैं डिफ़िकल्ट टाइम में, वो भी एक उनकी क्वालिटी होगी। तो बच्चों, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको केवल 2 ही क्वालिटीज़ पूछी थी, तो इन तीनों में से आप कोई सी भी 2 क्वालिटीज़ जो हैं वो अपने आंसर में लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट द क्वालिटीज़ दैट मेक योर मदर और फादर द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन द वर्ल्ड। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें अपने मदर या फादर की क्वालिटीज़ की लिस्ट बनाने के लिए बोला गया है जो उनको मोस्ट स्पेशल पर्सन बनाती हैं इस सारे ही वर्ल्ड में। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर में भी आपने मदर या फादर दोनों में से किसी एक की ही क्वालिटीज़ की लिस्ट बनानी है। तो क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में बच्चों हमने फादर की क्वालिटीज़ के बारे में लिखा था, तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम मदर की क्वालिटीज़ के बारे में लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे आंसर करेंगे, द क्वालिटीज़ दैट मेक माई मदर द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन द वर्ल्ड आर। तो वो क्वालिटीज़ जो मेरी मदर को मोस्ट स्पेशल पर्सन बनाती हैं इस सारे ही वर्ल्ड में, वो हैं। फर्स्ट क्वालिटी आएगी सी इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग। इसका मतलब हुआ कि वो बहुत ज़्यादा लविंग है, मतलब प्यार करने वाली हैं, और केयरिंग है, मतलब केयर करने वाली हैं। ये हो गई फर्स्ट क्वालिटी। इसी तरह से सेकंड क्वालिटी आएगी सी ऑलवेज हेल्प द नीडी। इसका मतलब हुआ कि मेरी जो मदर हैं वो ऑलवेज हेल्प करती है नीडी की। नीडी का मतलब होता है जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनको हम बोलते हैं नीडीज़। तो इसका क्या मतलब हो गया कि मेरी जो मदर है वो हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, तो ये भी उनकी एक क्वालिटी हो जाएगी। तो इसी तरह से थर्ड क्वालिटी आ जाएगी सिंप्लिसिटी ऑफ माई मदर ऑल द टाइम। इसका मतलब हुआ कि जो मेरी मदर की सिंप्लिसिटी है ऑल द टाइम, वो भी एक उनकी क्वालिटी है। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डज प्रेज वाई फैमिली मेंबर मेक यू हैप्पी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें पूछा गया है कि जब हमारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो हमारी प्रेज करते हैं, मतलब तारीफ़ करते हैं, तब हम उससे हैप्पी क्यों हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे प्रेज वाई फैमिली मेंबर मेक मी हैप्पी बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू एक्सेल फर्दर इन माई वर्क। इसका मतलब हुआ बच्चों कि जब भी फैमिली मेंबर मेरी प्रेज करते हैं तो उससे मैं हैप्पी इसलिए हो जाता हूँ बिकॉज, क्योंकि इट मोटिवेट्स मी, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करती हैं टू एक्सेल, आगे बढ़ने में, फर्दर इन माई वर्क, मेरे वर्क में। इसका मतलब हुआ कि जो प्रेज है वो मुझे मोटिवेट करती हैं मेरे काम में आगे बढ़ने में, इसीलिए जो है फैमिली मेंबर की जो प्रेज है उससे मैं हैप्पी हो जाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव ए फैमिली मेंबर हु ऑलवेज क्रिटिसाइज यू, हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू यू, एंड गिव वन रीज़न फॉर
हिज हर क्रिटिसिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है कि यू हैव ए फैमिली मेम्बर हु ऑलवेज क्रिटिसाइज यू। मतलब आपका एक ऐसा फैमिली मेम्बर है जो ऑलवेज आपको क्रिटिसाइज करता है। क्रिटिसाइज करने का मतलब होता है आलोचना करना। इसका मतलब हुआ कि आपका एक ऐसा फैमिली मेम्बर है जो हमेशा आपकी आलोचना करता है। उसके बाद आपको बोला गया है कि हाउ इज़ दैट पर्सन रिलेटेड टू यू। तो आपको ये बताना है कि वो पर्सन जो आपकी हमेशा आलोचना करता है या क्रिटिसिज्म करता है वो आपसे किस तरह से रिलेटेड है। मतलब आपका उस पर्सन के साथ क्या रिलेशन है वो आपने बताना है। और उसके बाद आगे आपको बोला गया है कि गिव वन रीज़न फॉर हिज हर क्रिटिसिज्म। मतलब आपको उस पर्सन की क्रिटिसिज्म का एक रीज़न भी बताना है कि वो ऐसा क्यों करता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे माई एल्डर ब्रदर ऑलवेज क्रिटिसाइज माई वर्क बिकॉज ही वांट्स टू मेक मी ए बेटर एंड स्ट्रोंगर पर्सन। इसका मतलब हुआ कि मेरा जो एल्डर ब्रदर है वो ऑलवेज क्रिटिसाइज करता है मेरे वर्क को, बिकॉज क्योंकि वो मुझे बनाना चाहता है एक बेटर और स्ट्रोंगर पर्सन। तो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5th है डिस्क्राइब योर रिएक्शंस व्हेन योर मदर और फादर चेक्स यू फॉर योर बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 5th में आपको बोला गया है कि आपको अपने रिएक्शंस को डिस्क्राइब करना है जब आपके मदर या फादर आपको आपके बिहेवियर के लिए चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे व्हेन माई फादर और मदर चेक्स मी फॉर माई बिहेवियर आई फील बैड बट ग्रेजुअली आई अंडरस्टैंड दैट इट वॉज फॉर माई बेटरमेंट। इसका मतलब हुआ कि जब मेरे फादर और मदर मुझे मेरे बिहेवियर के लिए चेक करते हैं तो आई फील बैड, तब मुझे बुरा फील होता है, बट ग्रेजुअली पर धीरे धीरे आई अंडरस्टैंड मतलब मैं समझ जाता हूँ कि इट वॉज फॉर माई बेटरमेंट, कि ये जो है वो मेरी भलाई के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 5th क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ जो है आपका डी पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है।